एक बड़ा राज तिलक जिसकी देश भर में चर्चा है, और उसके साथ साथ में राज तिलक से जुड़ी परंपराओं को लेकर भी ये जो राज तिलक है पूरा चर्चाओं में है। उदयपुर राजघराने का राज तिलक है, विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ है। लेकिन कल एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया, ये जो घराना है आपका, आपसी विवाद था वो सबके सामने आ गया। लाठी चली, भाटे चले, लोग बीच में आए, लोग घायल हुए। ये किस तरीके का ये राज तिलक है सर? ये जो शाम की घटना है वो राज तिलक का भाग नहीं है। तो सुबह जो राज तिलक हुआ वो शांतिपूर्वक और बड़ी खुशी से हुआ, और मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बढ़िया तरीके से हुआ। और उनका स्नेह और प्रेम देख के भी उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो शाम की बात है वो है जो हमारे पुश्ते सिटी पैलेस में जो है धूनी है, वहाँ धोख देने जाना था, और वो धोख देने जाने के लिए मना कर दिया गया। और इसीलिए लोगों में आक्रोश था, और लोगों को भी ठेस पहुंची है कि ऐसे जो धर्म की बात है उसके लिए भी मनाही हो रही है, इसलिए ये घटना हुई। और ये दुख की बात है कि कुछ लोग घायल हुए। और एक तो बात सही है, अच्छी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत होता है वहाँ वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना है, और मैं तो यही कहूँगा आवाज़ उठाना है, लेकिन शांतिपूर्वक और कानून के दायरे के अंदर से ही उठाना है। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ क्योंकि ये परंपरा का पार्ट है। धूनी में जाएंगे आप, वहाँ धोख लगाएंगे, एक लिंग नाथ जी के जाएंगे, तो ये भी तो उसका पार्ट है। वहाँ गए, किस तरीके का ये कम्युनिकेशन गैप हुआ और क्यों उन्होंने मना कर दिया अंदर आने से? देखिए, एक तो जहाँ धूनी है वो पैलेस में है, तो आप धूनी के दर्शन जब मन चाहे आप जा सकते हो, ख़ास दिन में जा सकते हो, जब भी आप चाहे वो जा सकते हो। तो ये एक और कल क्योंकि ख़ास दिन था इसलिए जाने का मन था। और एकलिंग जी मंदिर अभी जाना बाकी है, और ये देखने की बात है कि एकलिंग जी मंदिर में जो मेरे ये राइट्स है, और एकलिंग जी मंदिर में भी ऐसी घटना ना हो और शांतिपूर्वक हम जाके दर्शन कर सके कि नहीं। तो बात तो यही है। लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए सिटी पैलेस के, एक लिंगनाथ जी में भी जो है दरवाजे बंद कर दिए गए, तो ये क्या लड़ाई है? थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। ये जो पारिवारिक एक विभाजन विभाग है जो 1983 से चल रहा है, और इस वाद में और इनकम टैक्स के ऑर्डर से लीगली जो है सब संपत्ति जो है HUF संपत्ति है, और HUF संपत्ति में का विभाजन होना है। और कानूनी तौर से आप देखें तो मुझे अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और जहाँ मंदिर की बात है, ये तो एक अजीब बात है कि कोई नोटिस निकालता है कि मंदिर के अंदर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे, और वो भी मैं करूँगा एकलिंग जी मंदिर में। तो ये तो बहुत ही अजीब ही बात है और अजीब ही नोटिस है। और ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते, ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। और एकलिंग जी मंदिर एक वो तो मंदिर है, उसमें तो और भी नहीं आप रोक सकते। 83 से आपने बताया कि पूरा मामला चल रहा है, और एक अखबारों में आज एक जो उन्होंने ऐड भी दिया, विज्ञापन दिया है, उसमें ये बताया गया है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये राज तिलक होने जा रहा है। देखिए, राज तिलक वो तो चित्तौड़ का प्रोग्राम था। अब चित्तौड़ में मैं किसको बताऊं किसी को ना बताऊं, वो चित्तौड़ का प्रोग्राम था। काफ़ी कुछ दिनों से वो प्रोग्राम बन रहा था। और अब आप सोशल मीडिया से जानो कि किसी और से जानो, उसके उसमें इसमें कोई तालमेल था वो नहीं। तो गलत ही बता रहे हैं इसको, चित्तौड़ में जो कार्यक्रम हुआ आपका, कि कौन गलत बता रहा है? ये जो इन्होंने विज्ञापन दिया है उसमें उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि ये जो राज तिलक हुआ है ये गलत हुआ है। किस हिसाब से गलत हुआ है? आपने खुद ने देखा है, वीडियो देखें, अगर गलत हुआ है तो किस हिसाब से गलत होता है? किनके एडवोकेट ने बताया? किसके एडवोकेट ने? ये लक्ष्यराज जी के एडवोकेट हैं, उन्होंने दिया है। तो तो वो किस हैसियत से, इन द सेंस क्यों कह रहे हैं कि गलत हुआ? क्या कुछ तो बताएं कि कैसे गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? अब ऐसे कहने के लिए कोई कुछ भी कह देगा। लेकिन राजपूत समाज, तमाम जो राजपूत समाज है वो तन मन धन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज भी जो है आपसे मिलने आ रहे हैं तमाम जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? फिर तो इसका मतलब सही है ये। देखिए, आप एक तो परिवार की रीत है,
दूसरी बात है, जो मेवाड़ के लोग हैं, भले राजपूत हों, हम सब समाज एक 36 कौम सब साथ में रहें। और कल और ये कल भी हमने देखा कि सब समाज के लोग शामिल थे। तो भले आप रीत के हिसाब से देखो, भले लोगों के हिसाब से देखो, अ, ये जो है, अब लेट मारना साहब अब नहीं रहे, उसके बाद मैं हूँ। लेकिन आन बान शान का प्रतीक माना जाता है मेवाड़ राजघराना। ये कल जो हुआ, इस घटना को आप कैसा मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि घटना तो जो है वो गलत हुई है, लोगों के साथ जो हुआ है। वो जो शाम की घटना है वो तो सरासर गलत है, वो होनी नहीं चाहिए थी। और एक साधारण सी बात है कि हमें जाके धोख देना है और वापस आना है, उसको इतना बड़ा बड़ा बना दिया। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं और इस तरीके से पुलिस को बीच में आना पड़ा, ये संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, रिसीवर तक अब जो है नियुक्त कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, 1984 में भी हुआ था। उस टाइम में भी जो पैलेस के अलग भाग थे उनको रिसीवरशिप में ले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेट मारना साहब को कि जब आप जो भी कानूनी प्रक्रिया अवेलेबल है, आप वापस पोजीशन लेने के लिए आप प्रक्रिया ले सकेंगे। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा है। लेकिन कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप बीजेपी से एमएलए हैं, आपकी जो पत्नी हैं वो एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी जो है आपके द्वारा दिया जा रहा है उनके ऊपर। मैंने आज तक तो सिर्फ जो कानून से जो मेरे हक हैं उसी की मांग करी है, और वो मांग मुझे मिली नहीं है। तो आप किस तरह की दबाव आप का बात कर रहे हैं कि अगर मैं दबाव है और कानूनी हक नहीं मिल रहा है तो दबाव कहाँ है? दबाव तो कोई और उस तरफ दबाव होगा। बैरिकेडिंग लग चुकी है, रिसीवर को नियुक्त कर दिया गया है, तो अब दर्शन कैसे होंगे, मतलब अब आगे क्या रहेगा? अब कल जो है शायद कोई चैनल में कलेक्टर ने सबके सामने कहा है कि हम ये नोटिस लगा रहे हैं, और आज वो प्रक्रिया पोजीशन की शुरू कर रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि कलेक्टर करेंगे कि नहीं, प्रशासन करे कि नहीं। आपके परिवार में लक्ष्य राज जी हैं, उनका परिवार है, क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने किया? अब आप बताएं, पथराव करना, वो पैलेस के अंदर से पथराव हुआ है, और वो आज के दिन उनके अरविंद सिंह जी के कंट्रोल में है। और ये एक बात मैं कह दूं कि जो भी नोटिस आते हैं, अगर वो लेट मारना साहब की विल के हिसाब से आते हैं, और आपने कहा है इस इंटरव्यू में कि वो एडवर्टाइजमेंट निकला है लक्षराज सिंह जी के वकील की तरफ से, तो ठीक है, अगर वो अलग नोटिस है, लेकिन अगर लेट मारना साहब की विल के जोर पे कोई भी नोटिस आए, कुछ भी आए, तो वो विल की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है या एग्जीक्यूटर का वकील कर सकता है, कोई तीसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो मामला था, परिवार का मामला था, परिवार में जी मिल बैठ के इसको निपटाया जा सकता था, इस तरीके से जो है सबके सामने आया ये? अभी सब जैसे मैं बोला 84 में पहले भी आया है, ये सबके सामने पहले भी आया है, सबके सामने रहा है। तो मिल बैठ के हो तो फिर कोई कोर्ट क्यों जाएगा? राजतिलक की तैयारियां बड़े जो है ज़ोर शोर से चल रही थी, तो क्या उस वक्त किसी ने आपको कहा कि इनकी तरफ से कि ये सही नहीं हो रहा है, या आप इसको मत करिए? ये मुझे तो कुछ नहीं कहा, मुझे तो सब लोग, जैसे आपने कहा, तैयारी जोर जोर से हो रही है, जो सही काम करेगा उसके साथ ही होंगे। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और जो तमाम जो राजपूत संगठन हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ राजपूत संगठन नहीं, सब समाज हम साथ में है। और जो सुबह की घटना हुई कल सुबह, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब लोगों का प्रेम और स्नेह देखें आप, उनको बहुत धन्यवाद। और मेरी आशा है कि हमारी जो 1500 साल की जो रिश्ता है वो आगे और चलता रहे। और जो शाम की बात हुई है वो तो बहुत दुखद बात हुई है, वो होनी नहीं चाहिए थी, और सबको ठेस पहुंचा है। भले आप जो कानून की बात नहीं हुई है, सामाजिक काम नहीं हुई, पारिवारिक काम नहीं हुआ है, तो ठेस तो पहुंचा है, और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विश्वराज सिंह जी, कल मौजूद थे जब ये घटनाक्रम हुआ, उस घटना को दुखद बताया इन्होंने, और लोगों से भी अपील की है, तमाम जो राजपूत समाज है और तमाम जो राजपूत संगठन है उनसे भी अपील की, उनका राजपूत क्यों, मैं कह रहा हूं सब समाज साथ में है।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तमाम जो संगठन है यानी कि सर्व समाज इनके साथ में है, इनके साथ खड़ा हुआ है और ये कल की घटना को उन्होंने पूरी तरीके से दुखद बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने माना। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष।